ये कहानी एक छोटी सी मासूम बच्ची अंजलि की। अंजलि जो कि बिहार के एक पिछड़े हुए गांव में रहा करती है। उसके घर में उसके माता पिता हैं और एक छोटा भाई है। अंजलि के पिता का नाम टेकचंद है, जो एक नंबर का शराबी है। वह दिन रात शराब के नशे में चूर रहा करता और अपनी जितनी भी उसके पास ज़मीन थी, सारी के सारी ज़मीन तो उसने बेच ही दी थी। साथ में जो घर बचा हुआ था, उस घर के ऊपर भी साहूकार से कर्जा ले रखा था और फिर भी वह शराब पीकर अपना समय व्यतीत कर रहा था। अंजलि की माँ, जिसका नाम गीता होता है, गीता अंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और वह अपनी बेटी को कैसे भी करके बचाना चाहती है, क्योंकि उस गांव के अंदर ज़्यादातर बच्चियों को बेच दिया जाया करता था छोटी उम्र में, या फिर जब वो बड़ी हो जाया करती तो फिर उनका सौदा कर दिया जाया करता था। वैसे तो ये सब कुछ इलीगल है, लेकिन सब कुछ वहाँ पर हो रहा था क्योंकि वह जगह काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। इसी तरह से वहाँ पर सब कुछ चल रहा था और धीरे धीरे जो अंजलि होती है वह 5वीं क्लास में पढ़ने के लिए पहुँच जाती है। 5वीं क्लास में जब वह पढ़ने के लिए जाती है तो उसी दौरान उनके सरकारी स्कूल में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है सतवीर। सतवीर जो कि एक अमीर घर का लड़का है और वह ज़्यादातर ऐसे इलाकों में जाया करता है जहां पर ज़्यादा लोग पिछड़े रहा करते हैं और वहां पर लोगों को वह फ्री में अच्छी बातें बताया करता है। इसी तरह से घूमता हुआ वह अंजलि की क्लास में भी आता है और वहां पर उनको अच्छी अच्छी बातें बताता है। अक्सर वो बार बार ऐसी जगहों पर घूमा करता और घूमकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया करता कि वो लोग ऐसा काम ना करें, ये काम बहुत ही गलत हुआ करते हैं। कई बार वो गांव में जाकर भी अलग अलग तरह की स्पीच दिया करता, लोगों को समझाया करता शराब वगैरह ना पीनी चाहिए, ना ही कोई जुआ वगैरह खेलना चाहिए और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन लोग उसकी बात को समझते नहीं हैं, क्योंकि बुरी चीज़ को लोग आसानी से पकड़ लिया करते हैं, लेकिन अच्छा ही अगर कोई बताता है तो उसको कोई भी फॉलो नहीं करता है, जैसा कि आपको सब जगह देखने को मिल सकता है। सतवीर जैसे ही अंजलि की क्लास में आता है तो वहां आकर बच्चों को अच्छी सी स्पीच देता है और स्पीच देने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई को देखने लगता है। साथ में वो कुछ ऐसे सवाल भी पूछता है बच्चों से जिन सवालों से बच्चों के IQ लेवल के बारे में पता चलता है। जब सतवीर ने सभी बच्चों से इस तरह के सवाल किए थे और उनसे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा था, तो उस क्लास के अंदर सबसे होशियार लड़की अंजलि थी। अंजलि ने सभी सवालों के जवाब सटीक और बहुत ही जल्दी से दिए थे और इस बात से जो सतवीर होता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। इसके बाद सतवीर वहाँ से चला जाता है और इसके बाद इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता है। लेकिन अंजलि के बारे में जो सतवीर की राय है वो अलग तरह की हो जाती है और वह सोचने लगता है कि अंजलि जिस तरह से पढ़ने लिखने में है वो पढ़ लिख कर जरूर से कोई बड़ा मुकाम हासिल करेगी। यही सोचकर जो सतवीर होता है लगभग 6 महीने बाद दोबारा से उसी गाँव में आता है, लेकिन इस बार जब वह उस क्लास में जाता है, उस स्कूल की क्लास में, तो वहाँ पर उसे अंजलि दिखाई नहीं देती है। तो इसके बाद सतवीर जो होता है वो क्लास टीचर से अंजलि के बारे में पूछने लगता है, तो क्लास टीचर बताता है कि उसके पिता ने उसे 5वीं क्लास से बिठा लिया है पढ़ाई से और वह नहीं चाहते कि उसकी बेटी आगे पढ़े। इसके बाद सतवीर जब ये बात सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अंजलि का दिमाग नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा तेज चला करता था और उसे लग रहा था कि अंजलि जरूर से कोई बड़ा मुकाम हासिल करेगी, लेकिन यहाँ पर उसके पिता ने उसे पढ़ने लिखने से बिठा लिया था। इसके बाद जो सतवीर होता है वो क्लास टीचर से अंजलि के घर का एड्रेस लेता है और वहाँ पर उसके घर में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे समझ आता है कि क्यों अंजलि के पिता ने अंजलि को बिठाया है, और उसे पता था कि ऐसे गांव के अंदर क्या क्या चीज़ें हुआ करती हैं। इसी वजह से जो सतवीर होता है वहाँ पर जाकर अंजलि की माँ से बात करने लगता है और जैसे वो अंजलि की माँ गीता से बात करता है तो उसके बाद जो गीता होती है वो रो रो कर सतवीर को सारी बातें बता देती है कि मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ही खराब हो गई है, मेरा पति उसे बेचना चाहता है और इसी वजह से इधर उधर बात कर रहा है। अभी तो उसकी उम्र भी 12 साल है और 12 साल की उम्र में देखो वो उसके साथ क्या करना चाहता है। ये बात सुनकर सतवीर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और इसके बाद जो सतवीर होता है वह फैसला कर लेता है कि वह कैसे भी करके अंजलि को तो बचा कर ही रहेगा और साथ में एक ऐसा उदाहरण भी सेट करेगा जिससे गांव के लोग अपनी बच्चियों के साथ ऐसा काम ना करें जैसा ये टेकचंद करना चाहता था। इसके बाद जो सतवीर होता है गांव के एक साहूकार के पास जाता है जिसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा था और उससे जाकर कहने लगता है कि भाई एक काम करो, तुम्हारे गांव का एक टेकचंद है तो उससे उसकी बच्ची खरीद लो और जो भी पैसे वो मांगे उसको उतने पैसे दे देना, जितने भी पैसे तुम्हारे बनेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा और उस बच्ची को मैं आगे पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। अब गांव का साहूकार पहले तो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह उस बच्ची को पढ़ाना लिखाना चाहता है तो इसके बाद जो साहूकार था वह भी भला आदमी था,
तो वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जो गांव का साहूकार होता है वह टेकचंद के पास जाता है और उसे उसकी बच्ची को बेचने के लिए पूछने लगता है। हालांकि साहूकार को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी ये सब पूछने में, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह किसी ऐसे काम में सम्मिलित हो जिस काम को समाज की बुराई कहा जाता है। लेकिन फिर भी वो बच्ची की मदद करने के लिए वहां पर जाकर टेकचंद से पूछ लेता है और टेकचंद भी अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय पे उसने अपनी बेटी के 2.5 लाख रुपए मांगे थे और साहूकार एकदम से उसे 2.5 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाता है। टेकचंद जो होता है वो खुशी खुशी 2.5 लाख रुपए लेकर अपनी बेटी को उस साहूकार के हवाले कर देता है। और यह बात देखकर जो माँ गीता होती है वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मेरी बेटी के साथ न जाने क्या होगा, वो कहाँ पर रहेगी और कैसे कैसे उसका समय व्यतीत होगा, क्या वो जिंदा रह भी पाएगी या नहीं रह पाएगी। इसी बात को सोच सोचकर माँ गीता का बुरा हाल होता है और वह बार बार अपनी बेटी को याद किया करती है। दरअसल अब तक जो माँ गीता थी वही अपने पति से अपने बच्चों को सुरक्षित रख रही थी, क्योंकि वह मेहनत मजदूरी किया करती और अपने पति को शराब के लिए पैसे दे दिया करती। लेकिन उसकी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जिसके चलते उसने ढेर सारा कर्जा ले रखा था और इसी वजह से उसने अपनी बेटी को बेच दिया है। इसके बाद जो टेकचंद होता है वह तो शराब के नशे में धुत रहता है और उसके पास ढेर सारे रुपए पैसे थे, जिससे उसने अपना कर्जा तो चुका ही दिया था और साथ में कुछ पैसे शराब वाले को दे दिए थे और कहा था कि आराम से मैं इन पैसों से शराब पीऊंगा और तुम मुझे बिना पैसे लिए ही शराब दे दिया करना। इधर जो अंजलि की माँ गीता होती है वह इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और अंदर ही अंदर घुटने लगती है। जब अपने पति से इस बारे में कुछ कहती है तो उसका पति उस पर पिटाई लगा देता है और इसके बाद मजबूरन अंजलि की माँ को चुपचाप घर के अंदर रहना पड़ता है। अंजलि फिलहाल साहूकार के पास थी और वह पूरी तरह से डरी सहमी थी, क्योंकि उसे इन बातों के बारे में पता है और गाँव में अक्सर इस बारे में चर्चा की जाती है। यह बात देखकर वह पूरी तरह से डर जाती है कि एक साहूकार ने उसे खरीद लिया है और अब ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन साहूकार उसे आराम से एक कमरे में बिठाता है और कहता है कि बेटा आराम से तुम यहाँ पर रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद एक अंकल आएंगे और उसके साथ तुम्हें जाना होगा। अंजलि डरी सहमी सी उस कमरे में बैठी रहती है। साहूकार उसे अच्छा खाने के लिए दे देता है और अच्छे कपड़े पहनने के लिए देता है। लगभग 3 से 4 दिन के बाद साहूकार के पास सतवीर आता है और सतवीर अंजलि को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही अंजलि सतवीर को देखती है तो देखते ही उसे पहचान जाती है और कहने लगती है कि अंकल क्या आपने ही मुझे खरीदा है। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो कहने लगता है कि हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें खरीदा है और मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हें खरीदा है तो जो कुछ भी मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तो मेरा यही कहना है कि तुम पढ़ लेकर जल्द से जल्द कामयाब हो जाओ और कामयाब होने के बाद अपने परिवार वालों को दिखाओ। इस बात को सुनकर जो छोटी अंजलि होती है वह एकदम से खुश हो जाती है कि ये अंकल तो मुझे पढ़ाने के लिए खरीदे हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी इनके साथ रह लूंगी। अंजलि को बार बार जब अपने माँ की याद आया करती तो वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाया करती। लेकिन यहाँ पर जो सतवीर होता है वो अंजलि को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, तो इसी वजह से धीरे धीरे करके अंजलि अपनी माँ को भी भूल जाती है और वह अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। समय पंख लगाकर उड़ता है और पता भी नहीं चलता कि कब इतने साल बीत गए। अब तक अंजलि ने ग्रेजुएशन कर ली थी और ग्रेजुएशन के बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग कर रही थी और वहीं पर रहकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। अंजलि कोचिंग के लिए बड़ी ही मेहनत करती है और मेहनत करके अपने टेस्ट को क्लियर कर लेती है और इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद वह एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गई थी। जैसे ही अंजलि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनती है और यह बात सतवीर को पता चलती है तो एकदम से जो सतवीर होता है वह बड़ी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि आज मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई है और इस बात के लिए वह एकदम से चारों तरफ मिठाई बांटने लगता है। इधर जो अंजलि है वह भी बड़ी खुश है, क्योंकि काफी दिनों से वो इस पोस्ट को पाने के लिए मेहनत कर रही थी और इसी के लिए सतवीर ने उससे कहा था। इसके बाद वह सतवीर को बाबा ही कहा करती है और वह कहती है कि बाबा मैं घर आ रही हूँ, लेकिन सतवीर उससे मना कर देता है और कहता है कि बेटी अब तुझे घर नहीं आना है, वहीं से तू ट्रेनिंग के लिए चली जा और अपनी ट्रेनिंग करने के बाद ही वापस यहाँ पर मेरे पास लौटना। इसके बाद जो अंजलि होती है ना चाहते हुए सतवीर की बात मानती है और वहां से ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। 2 साल की ट्रेनिंग में वो बार बार सतवीर से बात किया करती और बात करके ही अपना मन लगा लिया करती और जैसे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और वह डिस्ट्रिक्ट और कोई नहीं वही डिस्ट्रिक्ट था जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका गांव आया करता था। दरअसल ये सब कुछ सतवीर ने किया था। सतवीर ने पहले से ये सब कुछ तय कर लिया था कि उसकी पहली पोस्टिंग उसी डिस्ट्रिक्ट में होगी जहां की वो रहने वाली है, क्योंकि सतवीर ने फिलहाल तक उसका एड्रेस भी चेंज करा दिया था और एड्रेस को चेंज हुए काफी साल बीत गए थे। तो इसी वजह
से यही जो सतवीर का घर था वही उसका परमानेंट एड्रेस हो गया था। अंजलि को बहुत सारी ऐसी बातें याद थी, लेकिन वो सभी बातें धुंधली हो चुकी थी और यहाँ पर सतवीर के पास रहने के बाद वह इन सभी बातों को बुरे सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती थी। लेकिन जैसे उसकी पोस्टिंग उस डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है तो उसके बाद जो सतवीर होता है वह अंजलि को बताता है उसके बचपन की पूरी कहानी और उसे बताता है कि बेटी इस तरह से तुम्हारे पिता ने तुम्हें पैसों के लिए बेच दिया था और मैंने ही तुम्हें खरीदवाया था ताकि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब बना सकूं और तू अपने गांव में जाकर गांव वालों को यह बता सके कि ऐसे बच्चों को बेचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हर बच्चे के अंदर अलग टैलेंट हुआ करता है। इस बात को सुनकर अंजलि को बड़ा ही बुरा लगता है और जब उसे उसकी माँ और पिता और परिवार की दोबारा से बता दी जाती है तो उसके बाद उसे अपनी माँ की याद आने लगती है, बचपन की वो बातें याद आने लगती हैं जब उसकी माँ उसके पिता से उसे बचाने के लिए तरह तरह से मेहनत किया करती थी और मेहनत करके उसे शराब के लिए पैसे दिया करती थी। यह सब कुछ सुनकर अंजलि के खून में भी उबाल आने लगता है और उसके बाद अगले ही दिन जो अंजलि होती है वहां से अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है और सीधा अपने गांव के लिए निकल जाती है। गांव में जाकर वह एकदम से अपने उसी घर पर पहुंच जाती है जिस घर में कभी वो बचपन में रहा करती थी और वहां जाकर अपने पिता का नाम लेकर उसे पुकारने लगती है। लेकिन जब अंजलि बार बार अपने पिता का नाम लेकर उसे पुकारती है तो अंदर से कोई भी नहीं निकलती है तो एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम गीता होता है और जो कि अंजलि की माँ थी। अब जैसे गीता बाहर आती है तो उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और किसे तुम बुला रही हो। वहां पर कुछ पुलिस वाले भी थे और अंजलि की सरकारी गाड़ी खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही अंजलि अपनी माँ को देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और झट से जाकर उसको अपने गले से लगा लेती है। गांव वाले इस चीज को देखकर परेशान है, हैरान है कि एक बड़ी अधिकारी इस तरह से इस गरीब महिला के गले क्यों लग रही है और यह बात देखकर उसके ऑफिस के स्टाफ जो उसके साथ आया था वह लोग भी पूरी तरह से परेशान है। इधर जो गीता माँ होती है वह भी पूरी तरह से परेशान है क्योंकि वह काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है और उसे नहीं पता कि यह कौन है और किस वजह से इसके गले लग रही है। तो वह उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और मेरे गले क्यों लग रही हो। तभी जो अंजलि होती है वह उसे बताती है कि माँ तुम मुझे भूल सकती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मेरा नाम अंजलि है और मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी बन गई हूँ। जैसे ही गीता माँ अंजलि नाम सुनती है तो एकदम से उसे काफी सालों पहले की बातें याद आने लगती हैं और उसे वो विलाप याद आता है जिस विलाप में वो अपनी बेटी के लिए तड़पा करती थी और अब भी कभी कभार उसे अपनी बेटी की याद आया करती और जब भी उसे अपनी बेटी की याद आया करती वह फूट फूट कर रोने लगा करती। अब जैसे ही माँ ये बात सुनती है तो एकदम से उसे गले से लगा लेती है और जिन लोगों ने भी ये बात सुनी थी कि ऐसी गाँव की लड़की है वो लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद जो गीता माँ होती है वो अंजलि को घर के अंदर ले जाती है और एक टूटी फूटी चारपाई पर बैठाती है। वहां पर उसका भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी भी घर के अंदर थी। लेकिन जैसा अंजलि का पिता था वैसा ही अंजलि का भाई निकलता है, वह भी शराब पिया करता है और शराब के कारण अपनी पत्नी और बच्चों को परेशान किया करता है। जब अंजलि गीता माँ से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की तो काफी दिन पहले मौत हो चुकी है, शराब की लत के चलते हुए बीमार हो गए थे, लेकिन उसका जो बेटा है वह भी उन्हीं पैतरों पर चल रहा है और उनके चलते उसने अपनी पत्नी को काफी ज्यादा परेशान किया है। तो अंजलि को इस बात का बड़ा ही गुस्सा आता है और वह सोचने लगती है कि इसका निवारण कैसे किया जाए। अगले ही दिन वह गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद अपने बारे में पूरी कहानी गांव वालों को बताती है और कहती है कि इस तरह से जो मेरे पिता थे वे शराब पिया करते थे और शराब के चलते उन्होंने मेरा जीवन तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन भला हो सतवीर अंकल का जिन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़े अधिकारी बनकर खड़ी हुई हूँ। पहले तो मैं बहुत कमजोर थी, उस टाइम पर इस चीज को नहीं रोक सकती थी, लेकिन आज मेरे पास सरकार की ताकत है और सरकार की ताकत से जिन लोगों ने भी ऐसा किया उन लोगों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिला दूंगी और यहाँ पर जो लोग भी अवैध तरीके से शराब बेचा करते हैं वो लोग भी सावधान हो जाए क्योंकि मैं किसी को भी बख्शने वाली नहीं हूँ। अंजलि की कहानी और धमकी को सुनकर पूरा गाँव एकदम से हिल जाता है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ की जो कलेक्टर है वो इसी गाँव की बेटी है और उसे भी बचपन में बेच दिया गया था। गाँव के लोग इस काम को किया तो करते थे लेकिन सारा काम लौका चोरी हुआ करता था, तो इसी वजह से कोई भी बड़ा अधिकारी इन बातों के बारे में नहीं जानता था। लेकिन अंजलि आज बड़ा अधिकारी होकर इन सभी बातों के बारे में जड़ से जाना करती है कि किस तरह से सिस्टम काम किया करता है और गांव के लोग जानने वाले लोगों को ही बच्चियों को बेचा करते हैं और वो लोग आगे अपने जानने वालों को बेचा करते हैं। इस बात को सुनकर गाँव के अंदर एक अलग ही दहशत बैठ जाती है और इसके बाद जो अंजलि होती है लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है और गाँव के कुछ लोग जो समझदार थे जिन्हें पता था कि बेटियां बराबर हुआ करती हैं वो लोग भी अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने का फैसला करते हैं और अच्छी तरह से उन्हें पढ़ाई लिखाई दिया करते हैं।
हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो अंजलि का भाई होता है वह भी समझ जाता है, क्योंकि उसे अपनी बहन की पूरी कंडीशन पता है और उसे पता है कि उसकी बहन बिल्कुल भी शराब इस गांव में तो आने ही नहीं देगी। तो इसी वजह से वह भी शराब छोड़ देता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है। अंजलि अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है और वहीं पर अपने साथ रखने लगती है। अंजलि का भाई अब अच्छे से अपने घर के अंदर रहा करता है और जब अंजलि अपने भाई का ये बदला हुआ रूप देखती है तो उसे अपने आप पर फख्र होने लगता है। इधर जो सतवीर जी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चले थे और इसके बाद जो अंजलि होती है अपने आवास पर सतवीर जी को भी अपने साथ रखने लगती है। वहां पर वह अच्छे से उनकी देखभाल किया करती और जब एक दिन अंजलि की माँ उससे शादी के लिए कहती है तो वह साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आप लोगों की सेवा करूंगी, क्योंकि अगर सतवीर अंकल नहीं होते तो मेरी जिंदगी न जाने किस तरह से बीतती और अगर इनकी वजह से मुझे सब कुछ मिला है तो इन्हीं के लिए मैं इसको निछावर करूंगी। इसके बाद जो सतवीर अंकल होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी, मैंने तुम्हें काबिल बनाया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकूंगा। बिल्कुल से अपनी शादी करो और शादी करके अपना समय व्यतीत करो। सतवीर का भरा पूरा परिवार होता है और उसके परिवार को भी अंजलि के बारे में पता होता है। सतवीर अपने परिवार के साथ समय बिताता है। इधर जो अंजलि होती है वह सतवीर अंकल से कह देती है कि अंकल जी, आपको कभी भी जीवन में मेरी जरूरत हो तो आप बेझिझक होकर मुझे बता देना, क्योंकि आपके बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर। इसके बाद जो सतवीर होता है कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, अभी तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम शादी कर लो और अपने घर गृहस्थी को बसाओ। इसके बाद जो अंजलि होती है अपनी ही बराबर का कोई लड़का अपने लिए ढूंढती है और ढूंढने के बाद उससे शादी करके अपने घर को बसाने लगती है। अंजलि का भाई अब बार बार अपनी माँ को अपने साथ ले जाया करता और जब भी उसकी माँ का अपनी बेटी को देखने का मन किया करता तो वह उसके पास आकर रहने लगा करती। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंजलि की, जिसको बचपन में बेच दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने तरक्कियों को छुआ और अपने जीवन को अलग तरह से बनाया। आप क्या कहना चाहते हो अंजलि के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सतवीर जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो अंजलि की माँ के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।